बिहार में तो नीतीश जब चाहे भाजपा को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। नीतीश कुमार के सामने आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसकी वजह से उनके फैसले डगमगाने लगे। देखिए, तेजस्वी यादव आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से 2020 के बाद जब सरकार बनी थी तो भाजपा को उन्होंने बेदखल कर दिया था तख्त से। आने वाले समय में बिहार भाजपा में सबसे बड़े कलह, सबसे बड़े वर्ल्ड वार का कारण बनेगा। अब एक डिप्टी सीएम जिसकी चर्चा खूब हो रही है बिहार में रहेगा और पावर को कंट्रोल करने में आसानी होगी। बाकी मंत्रालय रहे किसी के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी स्थिति में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आपस में उस एक रोटी के लिए लड़ेंगे जिसे नीतीश कुमार ने हवा में उछाल दिया है। इस वक्त आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इसका मतलब है कि कोई बड़ी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। भयंकर खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि ये जलजला पटना से शुरू होगा और दिल्ली के तख्त तक को हिला देगा। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये कौन बता सकता है। बहुत बड़े ज्योतिष से भी अगर प्रधानमंत्री आज मिलते हैं और पूछते हैं कि नीतीश कुमार क्या मेरे साथ रहेंगे, तो शायद पंचायत के बुल्लों की तरह हंसकर टाल देंगे उस जवाब को। निश्चित तौर पर नीतीश का भरोसा नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार कब क्या सोचेंगे इस पर भी कोई दाव नहीं लगा सकता है। बिहार की राजनीति में जब नीतीश कुमार के भरोसे किसी ने अपनी नाव को तैराने की कोशिश की है, उसकी नाव में बिना छेद के ही पानी भर गया है। कैसे भर जाता है, कैसे डूब जाती है सामने वालों की नाव? नीतीश कुमार के तिकड़म से, नीतीश कुमार के जुगाड़ से, नीतीश कुमार के साइकोलॉजिकल वारफेयर से। नीतीश कुमार अपने दुश्मन को राजनीति में टिकने नहीं देते हैं। दुश्मन से ज़्यादा दोस्तों के लिए भारी पड़ते हैं। जो साथ है वो सबसे ज़्यादा रडार पर रहता है। थोड़ा भी दाएं बाएं करता है उसके पर कतर दिए जाते हैं। सम्राट चौधरी ने पगड़ी खोली तो ये सोचा था कि नीतीश कुमार के साथ 5 साल उप मुख्यमंत्री बने रह जाएंगे। नीतीश कुमार केंद्र में भी 12 सांसदों का सहयोग देकर नरेंद्र मोदी की सरकार बचाए रखेंगे। बिहार में तो वारे न्यारे रहेंगे। बिहार में कौन हटाने वाला है? बिहार में भाजपा का अध्यक्ष भी रहूंगा और नीतीश कुमार के कैबिनेट में डिप्टी सीएम के साथ साथ कई मालदार विभाग भी मेरे पास रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के मन में अब कुछ चलने लगा है, कुछ अलग चलने लगा है। जो प्रस्तावित रणनीति के तहत भाजपा और उनका गठबंधन इस बार हुआ था, उससे इतर नीतीश कुमार कुछ और सोचने लगे हैं। नीतीश कुमार के सामने आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसकी वजह से उनके फैसले डगमगाने लगे। नीतीश कुमार आखिर एकाएक आज ऐसी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न कर देते हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि अब बिहार में केवल एक डिप्टी सीएम है। चर्चाएं तो बहुत जगह सुनी होगी आपने, हमने भी कई बार इन चर्चाओं को आप तक लाया। कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से इस पर मैंने पंचनामा नहीं किया। लेकिन एक बात मैंने बार बार आपको बताया, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नीतीश कुमार का व्यवहार जिस दिन फाइनल रिजल्ट लोकसभा का आया था, उस दिन दोनों डिप्टी सीएम के प्रति जैसा था वो क्वेश्चनेबल था। नीतीश कुमार दोनों से मिलने से जिस तरीके से आनाकानी कर रहे थे, हालांकि बाद में मुलाकात हुई, लेकिन आनाकानी जिस तरह से कर रहे थे, दैट वाज अ पावर मूव। नीतीश कुमार अपनी ताकत को अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताते चलते हैं, एहसास कराते रहते हैं कि मैं भले आपको डस नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे पास विष का कॉकटेल है, चाहूँ तो एक क्षण में आपको समाप्त कर सकता हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से 2020 के बाद जब सरकार बनी थी तो भाजपा को उन्होंने बेदखल कर दिया था तख्त से। कई बार बिहार की राजनीति में ऐसा हुआ है। लोग कहते हैं नीतीश पलट जाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश पलटते नहीं हैं, सामने वाले को पलट देते हैं। इस बार पलटने की बारी किसकी है, कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए थोड़ा अगर आप भाजपा के किसी खास नेता के प्रिय हो तो दिल पर हाथ रखकर इस तस्वीर को देखिएगा और इस खबर को भी देखिएगा। ये पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आज के दैनिक भास्कर अखबार की है। अखबार का ये कौन सा पन्ना है, ऊपर आप देख सकते हैं। इस पन्ने में दैनिक भास्कर ने एक विज्ञापन छाप रखा है। विज्ञापन में नीतीश कुमार दिख रहे हैं। नीतीश कुमार पथ निर्माण विभाग के एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के अलावा किसी की तस्वीर नहीं लगी हुई है। ये सरकारी विज्ञापन है, कायदे से इसमें दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर भी होनी चाहिए थी। महागठबंधन के नेताओं की भी होती तो बहुत अच्छा होता।
ऐसे ही परिस्थिति में तेजस्वी यादव की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगी थी अखबारों से, और फिर सरकारी कार्यक्रमों से पूरी तरह से गायब हो गए थे। और बाद में कहाँ से गायब हुए तो आपको अच्छे से पता होगा। खैर, वॉक थ्रू लेते हैं, देखते हैं आखिर नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम का क्या माजरा है। देखिए, आपको पता चला होगा कि जो मरीन ड्राइव तथा कथित रूप से गंगा पथ है, इसके सेक्शन वाइज जो काम खत्म हो रहे हैं, तो उद्घाटन भी किया जा रहा है अलग अलग सेक्शंस का। नीतीश कुमार ने आज जो गाय घाट है वहाँ से कंगन घाट तक जो सेक्शन है उसे चालू कर दिया है और उसका उद्घाटन कर दिया है। गाय घाट से कंगन घाट लगभग 12 से 15 किलोमीटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये अब आप गंगा मरीन ड्राइव पे कवर कर सकते हैं। अक्सर आप वहाँ से घूम जाते होंगे और कंकड़वा की तरफ जाते होंगे। खबर ये नहीं है, खबर ये नहीं है, ये खबर थोड़ी हम आपको देंगे। खबर ये है कि जरा ऊपर पढ़िए, कौन है इसके उद्घाटन करता। श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा जेपी गंगा पथ गाय घाट 12 किलोमीटर से कंगना घाट 15.5 किलोमीटर के पथांश का लोकार्पण, अध्यक्षता श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री सह माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग बिहार। मुख्य अतिथि श्री नंद किशोर यादव माननीय अध्यक्ष बिहार विधान सभा। एक और नाम है। गरिमामय उपस्थिति श्री रविशंकर प्रसाद माननीय सांसद पटना साहिब। और कोई तस्वीर और कोई नाम नहीं है। आप जिस नाम को मिस कर गए इसमें, वो नाम मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो नाम इसमें है ही नहीं। जिस नाम को आप मिस कर गए हैं वो नाम है सम्राट चौधरी का, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बिहार के भाजपा के अध्यक्ष हैं, बिहार में भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं। और अपने दम पर नहीं है, उन्हें नरेंद्र मोदी ने ये ताकत दी है कि वो बिहार में भाजपा के सर्वे सर्वा कहलाए, और कुशवाहा समाज से आते हैं, इसलिए जातीय समीकरण के तहत इस वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें आगे रखा गया है। सम्राट चौधरी ने अब से कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, मैं भी वहाँ मौजूद था सरयू तट पर, वहाँ अयोध्या में उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी थी। पगड़ी उतारते समय उनके चेहरे पर जो भाव भंगिमा थी, कुछ पत्रकार कह रहे थे कि बहुत इमोशनल हो गए थे, शायद कुछ आंसू भी छलक कर सरयू में बह गए हों। कोई देख थोड़े पाएगा, नहाते समय व्यक्ति अगर रोता है तो पता थोड़े चलता है किसी को। लेकिन उस स्थिति के बाद लगभग ये जनरल एनालिसिस था कि नीतीश कुमार अब सारे पाप माफ कर देंगे, जो भूल चूक हुई उसे माफ कर देंगे, जो प्रतिज्ञा ली थी उसे तो तोड़ दिया, अब नीतीश कुमार को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश इतने सीधे होते हैं तो नीतीश कुमार का नाम यूटर्न थोड़े होता है। नीतीश कुमार ने आज वो कर दिया है जो शायद आने वाले समय में बिहार भाजपा में सबसे बड़े कलह, सबसे बड़े वर्ल्ड वार का कारण बनेगा। बिहार में भाजपा पुनः उसी दौर में पहुंच गई और उसके सूत्रधार फिर नीतीश कुमार हैं। किस दौर में पहुंची है? जिस वक्त बिहार भाजपा में दो धड़े होते थे, एक मरहूम सुशील मोदी जी का, और दूसरा जो गरम दल नीतीश को पसंद नहीं करता था, जो नीतीश के साथ कॉम्प्लाई करेगा, जो नीतीश की बात मानेगा, जो नीतीश की चरण पादुका को उठाकर उनके सिरहाने से उनके पैर की तरफ रख देगा, वही नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, वही नीतीश कुमार के गुटबुक में रहेगा, उसी की तस्वीर, उसी का नाम रहेगा और उसी का जयकारा रहेगा। चाहे जनाधार हो या ना हो, चाहे आवश्यकता हो या ना हो, नीतीश जो कह देते हैं वही मुखे कानून छ। नीतीश कुमार मनीष वर्मा को ले आएंगे तो मनीष वर्मा अजीज हो जाएंगे, वो आरसीपी को लाएंगे तो आरसीपी अजीज हो जाएंगे, ललन सिंह को लाएंगे, ललन सिंह अजीज हो जाएंगे, प्रशांत किशोर को लाएंगे, प्रशांत किशोर अजीज हो जाएंगे, और संजय झा को ला दिया तो आपको संजय झा को ही झेलना होगा। ये सच है। नीतीश कुमार के पास एब्सोल्यूट पावर है और अब ये पावर केंद्र में भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। नीतीश इतनी आसानी से इस हाथ आई हुई ताकत को, इस चिड़िया को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये आज के इस तस्वीर में भी शामिल हुआ। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये अखबार का विज्ञापन है, आप सोच रहे होंगे कि क्या तिल का ताड़ बना रहे हो यार, क्यों ऐसी खबर दिखा रहे हो, जब पथ निर्माण विभाग के मंत्री वहां मौजूद ही हैं श्री विजय कुमार सिन्हा, तो आप सम्राट चौधरी को वहां क्यों खोज रहे हैं? देखिए, ये एनडीए सरकार की एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि में डिप्टी सीएम जितने भी हैं वहां पहुंचना चाहिए। आपने लोकल सांसद को बुलाया है, आपने विधानसभा के अध्यक्ष को बुलाया है, आपने एक डिप्टी सीएम को बुलाया है, इसीलिए दूसरे डिप्टी सीएम की भी जरूरत वहां पड़ती है। खैर, नहीं बुलाया गया, नहीं नाम लिखा गया,
लेकिन पहुंच गए। हाँ, एंटी क्लाइमेक्स भी है स्टोरी में। पहुंच गए, सम्राट चौधरी बिना बुलाए पहुंच गए इस कार्यक्रम में। और जब पहुंचे हैं तो किस हालत में पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, ये देखना मजेदार होगा कि नहीं? देखिए तस्वीर आप पहले। ये नीतीश कुमार जी की फेसबुक से ली गई तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, नीतीश कुमार ने खुद लिख रखा है, जेपी गंगा पथ के गाय घाट से कंगन घाट के पथांश का लोकार्पण किया। 24 जून 2022 को जेपी गंगा पथ परियोजना के पथांश का लोकार्पण किया गया था। इस पथ के निर्माण से पटना के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के बीच आवागमन सुगम हो गया है। साथ ही पटना शहर के मुख्य अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स के बीच निर्बाध संपर्कता स्थापित होने जाने से आम जनों को चिकित्सीय सुविधाओं से को प्राप्त करने से अत्यंत सुविधा हो रही है। इस पथ के माध्यम से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार के बीच के आवागमन भी सहज हो गई है। जेपी गंगा पथ परियोजना के कंगन घाट तक लोकार्पण हो जाने से श्री गोविंद जी महाराज के जन्मस्थली तक श्री हरमंदिर साहब तक जाना, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का जो लोकार्पण है वो आसान हो गया है, यह अत्यंत सुगम हो गया है और इससे समय भी काफ़ी बचत होगी। इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया है कि इस कार्यक्रम में कौन मौजूद थे, कौन साथ थे, कौन नहीं थे। तस्वीरें जरूर लगाई हैं और तस्वीरों से बेहतर कौन कहानी कहता है। मैं जो बोल रहा हूँ ये भी शायद आपको उस तरीके से न समझा पाए जो समझ आपको इन तस्वीरों को देखकर आने वाली है। पहली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर जब आप देखिएगा तो ये है साथ में बैठे हुए सभी लोग जो इंतजार कर रहे हैं लोकार्पण का। दूसरी तस्वीर देखते हैं। दूसरी तस्वीर ये है जिसमें सभी लोग साथ चल रहे हैं उस पथ पर। कौन आगे है कौन पीछे है ये जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा। एक और तस्वीर देखिए, फीता काटा जा रहा है। नीतीश कुमार फीता काट रहे हैं, बगल में विजय सिन्हा है, उनके बगल में नंद किशोर यादव हैं, फिर रविशंकर प्रसाद हैं, एक आध ब्यूरोक्रेट भी नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी कहाँ है? थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा सा पीछे देखिए, नीतीश कुमार के जस्ट पीछे, दोनों हाथ बांधकर नीतीश कुमार के सामने खड़े हैं, जैसे कोई छात्र कभी गलती कर देता है और हेडमास्टर के सामने खड़ा रहता है। देखिए, हो सकता है कि मैं तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हो सकता है कि सम्राट चौधरी के साथ कोई समस्या नहीं है, नीतीश कुमार उनको कब का माफ कर चुके हैं, सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन इस दिनहीन स्थिति में कभी भी सम्राट चौधरी को आपने नहीं देखा था। इसमें एक बहुत अंदरूनी खबर है जो सम्राट चौधरी के समर्थकों को भी देखनी चाहिए, समझना चाहिए खेल क्या हो रहा है, कौन है जो भीतरघात कर रहा है। एक और तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में तो लगभग सब स्पष्ट हो रहा है, सभी लोग आगे खड़े हैं, एक ब्यूरोक्रेट भी फीता पकड़ लिए हैं, लेकिन यहाँ देखिए, अगर शायद कद में छोटे होते हैं तो सम्राट चौधरी छुप जाते तो इस एम्बेरसमेंट से भी बच जाते जो उस खबर के माध्यम से हो रहा है। लेकिन कद इतना बड़ा है कि नीतीश कुमार और रविशंकर के बीच में से हुलुक के सामने आ गए हैं। बलून में हवा भरा आता है तो ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। उसी तरीके से आप देखिएगा, साफ साफ दिख रहे हैं दोनों के बीच में पीछे, यहां भी आगे आने नहीं दिया गया या खुद ही नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि जब बुलाहट ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों आगे जाना। हो सकता है कहीं नीतीश कुमार इससे भी नाराज हो जाए, ऐसी परिस्थितियां बन सकती है, कभी एक और स्ट्राइक 2 स्ट्राइक 3 ये भी हो सकता है। खैर जो भी हो, ये नीतीश कुमार के फेसबुक पर पोस्ट की गई तस्वीरें हैं। अब जरा चलते हैं विजय कुमार सिन्हा के पास, उनके फेसबुक पर क्या लगा हुआ है। अरे भाई, कार्यक्रम हुआ है तो तस्वीर तो बिल्कुल होगी। वहां भी उन्होंने लिखा है, आज जेपी गंगा पथ गायघाट 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक का पथांश का उद्घाटन किया गया। इनका रुक जाइए, मैं पोस्ट आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, चूँकि मेरे पास जो पोस्ट आया उसमें स्क्रीनशॉट लेते समय पूरा पोस्ट नहीं आया है जी। इसमें नीतीश कुमार जी के साथ सम्मिलित हुआ, विकास के पथ पर अग्रसर बिहार की गति को मिलने वाली इस उपहार हेतु समस्त बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ए भाई, इसमें भी कहीं नाम नहीं है उनके सहयोगी का, जो आधे के हिस्सेदार हैं और कायदे से आधा से ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में भाजपा के अध्यक्ष भी वही हैं। कौन किस जगह बैठेगा, किसको संगठन में कहाँ स्थान मिलेगा, किसका रहेगा किसका कटेगा, ये सब कुछ सम्राट चौधरी के हाथ में है। फिर भी उनका नाम विजय सिन्हा ने नहीं लिखा है। छोड़िए, हम फिर तिल का ताड़ बना रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सम्राट चौधरी के फेसबुक पर देखते हैं, सम्राट चौधरी ने क्या लिखा है। सम्राट चौधरी लिख रहे हैं,
बिहार और राजधानी पटना वासियों को बड़ी खुशखबरी। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पटना के गंगा के किनारे बने जेपी गंगा पथ गंगा मरीन ड्राइव को विस्तारित करते हुए तीसरे चरण के लोकार्पण गाय घाट से लेकर कंगन घाट पथ के कार्यक्रम में शामिल हुआ। अब पटना वासियों को जाम से निजात मिलेगी। दीघा से कंगन घाट के बीच की दूरी मिनटों में तय की जाएगी। हरमंदिर साहिब पटना, प्रकाश पुंज चौक, शिकारपुर होते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ 30, दीदारगंज आदि पहुंचने बेहद आसान हो जाएंगे। सुगम यातायात एवं लोगों के लिए बेहतर सड़क निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता में से एक है। यह उसका एक उदाहरण है। ना विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, ना मौजूद वहाँ पर किसी भी डिग्निटरी का नाम ले रहे हैं, नंदकिशोर यादव नहीं, कम से कम बिहार सरकार के, बिहार पटना साहिब के सांसद का नाम लिख देते। दोनों ने एक नाम जरूर लिखा है, वो नाम है नीतीश कुमार का। भाजपा पुनः मूषिको भव होती जा रही है। भाजपा उसी दौर में जा रही है जहां से भाजपा को निकालने के लिए ये फैसले लिए गए थे कि हम पुराने ढर्रे के किसी नेता को नीतीश कुमार के सामने डिप्टी सीएम बनाकर नहीं भेजेंगे। जिस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा तार किशोर थे, जिस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा एक महिला डिप्टी सीएम बनाकर भाजपा ने किया था, उस एक्सपेरिमेंट के आगे बढ़ाते हुए विजय सिन्हा, जो कि नीतीश कुमार के साथ काफी अग्रेसिवली हॉट टॉक कर रहे थे विपक्ष में रहते हुए, और सम्राट चौधरी जिनके साथ तो बहुत कुछ हुआ, इन दोनों को सामने भाजपा ने किया था। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है, वक्त का तकाजा है। आज नीतीश कुमार के 12 सांसदों के भरोसे नरेंद्र मोदी की सरकार भी टिकी हुई है। बिहार में तो नीतीश जब चाहे भाजपा को उखाड़ कर फेंक सकते हैं सरकार से। क्या यही परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ झेला जा रहा है? निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन इतना ही नहीं है, अब इतना कहने के थोड़ी हम आपके पास आए हैं, एक और बोनस देने आपको आए हैं। दरअसल नीतीश कुमार डिवाइड एंड रूल वाले रणनीति पर काम कर गए हैं और उनकी ये रणनीति फ्लोट भी कर गई। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में से एक ही आगे चल के डिप्टी सीएम रहेगा। सम्राट चौधरी इस मामले में थोड़े पिछड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। अब नीतीश कुमार अगर भाजपा के सामने प्रस्तावित करते हैं कि ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, सब कुछ हो गया, अब एक डिप्टी सीएम जिसकी चर्चा खूब हो रही है बिहार में रहेगा और पावर को कंट्रोल करने में आसानी होगी, बाकी मंत्रालय रहे किसी के पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आपस में उस एक रोटी के लिए लड़ेंगे जिसे नीतीश कुमार ने हवा में उछाल दिया है। मजेदार लड़ाई होने वाली है। जिस तरह से विजय सिन्हा के इस कार्यक्रम से तस्वीरें गायब हुई, ये कार्यक्रम विजय सिन्हा का था और इस कार्यक्रम से उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर गायब हुई, उनके सहयोगी डिप्टी सीएम की तस्वीर गायब हुई। विजय सिन्हा से पर भी सवाल खड़े होंगे, विजय सिन्हा से भी सवाल किए जाएंगे। लेकिन मजेदार जवाब जानते हैं इसका क्या है? मजेदार जवाब यह है कि सम्राट चौधरी और उनकी टीम द्वारा संचालित बिहार भाजपा के किसी पेज को आप देख लीजिए, कहीं विजय सिन्हा नहीं है। विजय सिन्हा को कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। आईटी सेल बहुत पुख्ता तौर पर यह काम कर रहा था कि सम्राट चौधरी को हर जगह एक्सपोजर मिले और विजय सिन्हा हर जगह गायब दिखे। अब टिट फॉर टैट हो गया। अब विजय सिन्हा का कार्यक्रम था, विजय सिन्हा ने धीरे से सम्राट चौधरी को गायब कर दिया। मजेदार बात यह है कि जब सभी लोग पहुंच गए और सम्राट चौधरी के ठीक है हम पहुंचेंगे, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद एक और तस्वीर बोनस में रखे हुए आप लोग के लिए। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर तब की है जब नीतीश कुमार और बाकी लोग बैठे हुए थे इंतजार में इस कार्यक्रम के शुरू होने के। और मजेदार तस्वीर में देखिए खेला क्या हुआ है, बहुत नजदीक से देखना होगा। इस तस्वीर में सभी लोग देखिए बैठे हुए, सबसे साइड इसमें बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी ही, लेकिन ऊपर जो पीछे पोस्टर लगा हुआ है उसमें देखिए एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरी तरफ जो विज्ञापन में अखबार के नहीं दिख रहे थे उनकी तस्वीर सब है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो दोनों की तस्वीर है यार, क्यों विवाद क्रिएट कर रहे हो, जबरदस्ती फिर तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें भी मजा है, मजा आपको अब आएगा जब मैं इसको जूम करूंगा। जूम कर दिया मैंने, ये देखिए एक तरफ विजय सिन्हा है और उनके जस्ट बगल में जो तस्वीर लगी है वो सम्राट चौधरी की है। मजेदार बात क्या है, विजय सिन्हा वाला पोस्टर में पहले से छपा हुआ था, सम्राट चौधरी वाला टेप से चिपकाया गया है बाद में। इस तस्वीर को लगाइए वीडियो एडिटर साहब और दिखाइए दर्शकों को कि खेल क्या हुआ है।
निश्चित तौर पर अंत अंत तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। सबको लगा था कि सम्राट चौधरी की तस्वीर नहीं लगाई गई है, उनको न्योता नहीं दिया गया है, अखबार में भी उनका नाम नहीं दिया गया, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन स्वभाव से अग्रेसिव हैं, सम्राट चौधरी पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो ये ऐसा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया, जिससे समझाने के लिए मुझे कल पंचनामा में आपसे विशेष तौर पर बात करनी होगी। तो पंचनामा के समय में कल पहुंच जाइएगा। फिलहाल ये रात की खेप है, तो इतना ही।